हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। इसमें आपके लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज होगा। ये लॉस आप 8th क्लास में भी कर चुके हो, लेकिन एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला लॉ है a की पावर m इंटू a की पावर n। अगर बेस सेम हो तो उनकी जो पावर्स होती है ना वो ऐड हो जाती है। एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 5 की पावर 7 है और मल्टीप्लाई में 5 की पावर यहाँ पे लेट्स सपोज 4 है, तो इनके बेस सेम है। 5 और 5 दोनों सेम हो गए, बीच में मल्टीप्लाई है, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये हो जाएगा 5 की पावर 11। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अगला देखिए, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। यहाँ पे बेस सेम है ना, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से देखिए, अगर 5 की पावर 9 है और डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 है, तो ये 5 की पावर 9 माइनस 3 6 हो जाएगा। अगला लॉ देखिए, a की पावर m और फिर इसकी भी पावर n, इसे हम बोलेंगे पावर की भी पावर। तो ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो a की पावर m इंटू n हो जाएगा। न्यूमेरिकल एग्जांपल देखिए, लेट्स सपोज 5 की पावर 2 है और इस सारे के ऊपर ब्रैकेट के बाहर यहाँ 4 लगा हुआ है, तो 5 की पावर 2 है और इस सारे की पावर 4 है, तो ये बराबर हो जाएगा 5 की पावर 2 4 8 के। नेक्स्ट देखिए, a की पावर m इंटू b की पावर m। अब यहाँ पे बेस सेम नहीं है, यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पे पावर सेम है। अगर बेस डिफरेंट है और उनकी पावर सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये जो डिफरेंट नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट हो जाता है, पावर एक ही बार लग जाती है, यानी ab की पावर m। एग्जाम्पल न्यूमेरिकल देखिए, अगर 7 की पावर 5 है और इनटू में 2 की पावर भी 5 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है और पावर सेम है, तो जो प्रोडक्ट में नंबर है इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी 7 2 हो जाएगा 14 और 14 की फिर पावर 5 हो जाएगी। अगला देखिए, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। कोई भी बेस हो आपका, कैसा भी बेस हो, अगर उसकी डिग्री, उसकी पावर अगर 0 है ना, तो वो 1 के बराबर होता है। चाहे कुछ भी हो, चाहे यहाँ पे 5 हो, 5 की पावर 0 भी 1 के बराबर होगा। चाहे यहाँ x हो, x की पावर 0 हो, वो भी 1 के बराबर होगा। नेक्स्ट लॉ देखिए, किसी भी बेस की पावर अगर नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी a की पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखिए, जैसे 5 की पावर -1 है, तो ये -1 जो ना पॉजिटिव बन जाएगा। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो 1 अपॉन ये 5 की पावर 1 हो गया, तो 1 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर नंबर कोई वैसा है जैसे 2 अपॉन 3 है, इसकी पावर -1 है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा सीधा, ये 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा, और फिर इसकी पावर यहाँ 1 है तो 1 ही है। अगर यहाँ पे कुछ और होगा, -3 होगा, तो यहाँ +3 हो जाएगा। ये बेसिक इसके लॉज हैं। चलिए इनसे रिलेटेड अब क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है फाइंड करनी है आपको इनकी वैल्यूज। 64 की पावर है 1/2। अब सबसे पहले तो हम इस 64 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। यहाँ पे हमें एक बेस चाहिए, बेस बनाना होता है। बेस पता चलता है हमारा प्राइम फैक्टर्स करके, तो 64 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 32 आएगा, 2 से करेंगे 16 आएगा, 2 से करेंगे 8 आएगा, और इसको 2 से करेंगे तो 4 आएगा, और इसको 2 से करेंगे तो 2 आ गया, और 2 से करके फाइनली 1 आ गया। तो 1 2 3 4 5 6, ये जो 64 है ये 2 की पावर 6 के बराबर है। तो 64 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 6। तो इतना तो ये 64 के बराबर है, इसे मैं ब्रैकेट में डाल लेता हूं। अब इसकी जो पावर है वो 1/2 है, तो 1/2 को मैं ब्रैकेट के बाहर लिखूंगा। अब देखिए यहाँ पे लॉ लगेगा, यहाँ ये लॉ लग रहा है ना कि पावर की भी पावर, ये वाला लॉ, थर्ड लॉ जो देखा आपने कि पावर की भी पावर, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो इन पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 की पावर 6 की मल्टीप्लाई 1/2 से, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। 6 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट के 3 आ गया सीधा सीधा, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 को हमें सॉल्व करना होगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 4 2 8 आ गया इसका आंसर। ऐसे इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 32 की पावर है 1/5।
अब 32 के पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। वैसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, दोबारा से निकाल लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 32 को 2 से ही डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 2 से करेंगे तो 2 आएगा, और 2 से करके फाइनली 1 आ गया। 32 होता है 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 के बराबर। तो 2 की पावर 5 इतना तो है ये 32, इसके ऊपर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा और फिर इसकी पावर 1/5 है, और 1/5 मैं यहां बाहर लिखूंगा। अब यहां लॉ लग रहा है, पावर की भी पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स अगले स्टेप में। तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 में लिख सकता हूं। अब 5 से 5 यहां पे कट रहा है, ये 2 की पावर 1 बच गया। 2 की पावर 1 फाइनली 2 ही होता है। आइए इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है 125 की पावर 1/3। तो पहले 125 के हमें प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये 125, ये 5 से ही जाएगा 25, और ये फिर 5 से जाएगा तो 5, और ये फिर 5 से जाके 1 आ गया। तो 125 होता है 1 2 3 5 की पावर 3 के बराबर। तो 125 की जगह लिखेंगे 5 की पावर 3, और इस पे ब्रैकेट लगाएंगे, और इस सारे की पावर फिर बाहर 1/3 भी लिखा हुआ है। अब पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 1/3। 3 से 3 कट गया, ये 5 की पावर 1 बच गया, और किसी की भी पावर 1 का मतलब होता है वही नंबर, 5 ही इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, फाइंड। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, बस यहाँ पे जो पावर्स दे रखी थी पहले वो 1 थी सब जगह पे, यहाँ पे 1 से अलग कोई और नंबर दे रखा है। स्टेप्स वही है, क्वेश्चन सेम उसी तरह से करना है। आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ जो 9 दे रखा है, 9 के हम पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो हमें किसी नंबर की पावर की फॉर्म में 9 मिल जाएगा। 9 को हम डिवाइड करेंगे, 3 से जाएगा, ये 3 से 3 गया, फिर 3 से यहाँ पे 1 आया, तो 9 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2। तो ये तो हो गया है 3 की पावर 2, इतना तो ये 9 है, और इसके ऊपर फिर ये पावर 3/2 भी है। अब यहाँ ऐसे लॉ लग रहा है, लॉ में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, यहाँ 2 से 2 ये कट गया, तो 3 की पावर 3 फाइनल ये आ गया। अब इसकी हमें फाइंड निकालनी है, तो यानी पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 3 की पावर 3 का मतलब है इसको आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 3 9, 9 3 27, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 की पावर 2/5। तो 32 के पहले प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये 2 से जाएगा 16 आएगा, फिर 2 से जाके ये 8 आएगा, फिर 2 से जाके 4 आएगा, फिर 2 से जाकर 2 आएगा, और फिर 2 से 1 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, 32 होता है 2 की पावर 5 के बराबर। अब इस सारे की भी यहाँ पावर 2/5 लिखी हुई है, तो ये 2/5। अब लॉ लग रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 2/5, यहाँ 5 से 5 कट गया, ये बचा है 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 का मतलब है 2 × 2, और 2 2 हो गया है 4, ये इसका आंसर हो गया। आइए इसका थर्ड पार्ट देखिए, 16 की पावर 3/4 लिखा हुआ है। 16 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये 2 से जाएगा 8 आ गया, ये 2 से जाके 4 आ गया, और ये 2 से जाके फिर 2 आ गया, और ये 2 से जाके 1 आ गया। 1 2 3 4, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और इस सारे की पावर फिर यहाँ पर 3/4 भी लिखी हुई है। नेक्स्ट स्टेप में हम लॉ लगाकर पावर्स को मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे। 4 मल्टीप्लाई 3/4। अब यहाँ ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट रहे हैं सेम सेम, 2 की पावर 3 ये बच गया है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 इंटू में 2, 2 2 4, 4 2 8, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 125 की पावर -1/3 है। अब यहाँ पे पावर नेगेटिव है, इसमें आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो हम वही काम करेंगे जितना हमको आता है। 125 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 5 से जाएगा ये 25 आ गया, ये 5 से जाकर ये फिर 5 आ गया, और 5 से जाकर फाइनली ये 1 आ गया। तो 1 2 3, 125 हो गया 5 की पावर 3 के बराबर।
अब इसकी पावर है बाहर -1/3। अब इसमें लॉ लगा देंगे तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3। यहाँ 3 से 3 कट गया, 5 की पावर बची है -1। अभी मैंने आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में भी बताया था, जब किसी की पावर नेगेटिव होती है तो उस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। बस यहाँ पे यही काम होगा, ये 1/5 हो जाएगा। जब ये 1 के नीचे आ जाएगा 5, तो ये जो माइनस का 1 है ये प्लस का 1 हो जाएगा और 1 लिखने की हमको जरूरत होती नहीं है। तो फाइनली इसका आंसर 1/5 आ गया है। ये इसका आंसर हो गया। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, सिंप्लीफाई। इन क्वेश्चंस को आपको सिंप्लीफाई करना है और इनमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 की पावर 2/3 इंटू में 2 की पावर 1/5। अब इसमें लॉ को पहचानिए, कौन सा लॉ लग रहा है। यहाँ पे बेस सेम है, यानी a की पावर m इंटू a की पावर n। बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर्स डिफरेंट है, तो a की पावर mn। जब बेस सेम होता है, बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो पावर्स, सॉरी यहाँ mn नहीं, यहाँ पे m प्लस n आएगा। बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो पावर्स इसकी प्लस हो जाती हैं। तो हम बेस को a की बार लिखेंगे और इनकी पावर्स को ऐड करके और उसको सॉल्व कर देंगे। तो 2/3 प्लस में 1/5। अब ये 2 हो गया। 3 और 5 का यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ये 15 आएगा। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और ऊपर फिर इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, फिर ऊपर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। ये स्टेप होता है फ्रैक्शंस की एडिशन का। नेक्स्ट स्टेप में बेस 2 हो गया, नीचे एलसीएम 15 हो गया, 5 2s ये 10 हो गया और प्लस में 3 1s ये 3 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में बेस 15 है, इसका डिनोमिनेटर एलसीएम, और 10 प्लस 3 ऊपर में ये 13 हो गया। तो ये आंसर हो गया 2 की पावर 13/15, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, 1 में 3 की पावर 3 है और फिर इस सारे की भी पावर 7 है, इस सब की पावर फिर 7 है। तो इसमें लॉ को पहचानिए, इसमें कौन सा लॉ लग रहा है। इसमें लॉ लग रहा है आपका a की पावर m और इसकी पावर n, यानी जब पावर की भी पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, a m n। तो यहाँ पावर्स का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। यहाँ 1 की पावर तो 7 ही रहेगी, क्योंकि 1 की पावर तो यहाँ 1 है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की पावर 7 हो जाएगी। तो ये 1 की पावर 7 हो गई। नीचे देखिए 3 की पावर 3 है और इस सारे की पावर फिर 7 है, तो ये 3 और 7 मल्टीप्लाई होके 3 की पावर बनेगी। तो यहाँ 3 की पावर 3 इंटू में ये 7। अभी मैंने सिर्फ लॉ को लगाया है, अब आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 1 की पावर 7, 1 की कोई भी पावर हो वो 1 के बराबर होता है। 3 की पावर 3 इंटू 7, 7 या 21 होता है, तो 3 की पावर 21 हो गया। अब यहाँ पे ये नंबर आपका ना रेसिप्रोकल फॉर्म में है, यानी कि 1 के नीचे है, तो मैं इसे बिल्कुल सीधे भी लिख सकता हूँ। इसको मैं बेस को ऊपर लिख सकता हूँ ऐसे, 3 की पावर और -21। अगर आपका नेगेटिव में है, आपको पावर पॉजिटिव बनानी हो तो रेसिप्रोकल में कर सकते हो। अगर ये पॉजिटिव है यहाँ पे और इसको आपको बिल्कुल सीधा लिखना है, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखना है, तो फिर इसका जो साइन होता है ना पावर का, वो चेंज हो जाता है। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, 1/3 की पावर 21 लिखा हुआ है, आपको इसको बिल्कुल सीधा लिखना है, 1 में नहीं लिखना, तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। आइए इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में 11 की पावर 1/2 और डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4। अब यहां पे लॉ लग रहा है डिवीजन वाला। a की कोई पावर है, लेट सपोज m, और a की पावर n। जब बेस सेम होते हैं और डिवाइड होता है तो ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। यही लॉ पढ़ा था हमने, m - n। तो यहाँ पे बेस हमारा 11 है, इनकी पावर्स को बस हम सब्ट्रैक्ट करते हुए चलेंगे, आंसर आ जाएगा 11 की पावर, ये मैं ब्रैकेट में लगा लेता हूँ, 1/2 और -1/4। अब 11 और यहाँ पे 2 और 4 का लेना पड़ेगा एलसीएम, जो कि 4 आएगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और ऊपर फिर ये 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा,
और फिर इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 11 हुआ और यहाँ पे ये 4 इसका एलसीएम हुआ। 2 1 जार 2 और माइनस 1 1 जार 1 लिख ही लेते हैं एक बार इसको। 2 माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में 11 और 2 माइनस 1 1 हो गया और ये नीचे ये 4 हो गया। तो 11 की पावर 1/4 इसका आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ में कौन सा लॉ लग रहा है आपको पहचानना पड़ेगा। यहाँ पे पावर्स मेरे को सेम दिख रही है और बीच में मल्टीप्लाई दिख रहा है। ये जो डॉट होता है इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो इसमें हमारा लॉ लग रहा है जब हमारे बेस डिफरेंट होते हैं, जैसे a इंटू बी और इसकी पावर है m और इसकी भी पावर m है, तो a और b का प्रोडक्ट हो जाता है और सारे के ऊपर एक ही बार पावर लग जाती है। ये वाला लॉ लग रहा है। तो यहाँ यही होगा, 7 और 8 का तो हो जाएगा प्रोडक्ट, 7 इंटू में 8 और जो पावर 1/2 1/2 है ये एक ही बार लग जाएगी इसके ऊपर। तो 7 8 जार हो गया है 56 और 56 की पावर हो गया 1/2। ये इसका आंसर हुआ। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद चैप्टर 2 के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।